गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 42, विषय गणित, कक्षा 9। हमारी तिथि 9 अक्टूबर के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे क्षेत्रफल निकालना बेलन का। अब तक हमने पढ़ा था घन और घनाभ का, है ना। आज हम पढ़ेंगे बेलन का हम क्षेत्रफल कैसे निकाल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि बेलन किस आकार का होता है। जैसे आपके घरों में गैस सिलेंडर होता है या कोई भी पाइप होती है, वो कैसी होती है, ऐसे गोल होती है ना। तो इस तरीके से जो गोल होती है जिसके अंदर से स्पेस होता है, जैसे आपका कुआं है, वो भी कैसा है, एक बेलन के आकार का है, ठीक है। या फिर आप अपनी डे टू डे लाइफ में कोई भी एग्जांपल आप देख सकते हो कि आपका जो गैस सिलेंडर है या आपकी जो पाइपलाइंस हैं या आपका पेन है, वो पेन भी कैसा है, आपका बेलन के आकार का है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर एक क्रियाकलाप दिया गया है जिसमें आपको क्या करना है। एक आपको डब्बा लेना है जो कैसा आकार का हो, बेलन आकार का हो, ठीक है। मान लीजिए आपने ये डब्बा ले लिया। उसके बाद आपको एक आयताकार शीट लेनी है। ऐसी एक शीट आपको लेनी है आयताकार की, कि जितना ये डब्बा, जितनी इस डब्बे की लंबाई है ना, उतनी इस शीट की क्या होनी चाहिए, चौड़ाई होनी चाहिए। मतलब ये हिस्सा और ये हिस्सा क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, ठीक है। जब आप इस शीट को फोल्ड करोगे ना गोल ऐसे, ठीक है, तो वो क्या बन जाएगा, ऐसा बेलन, इस आकार का क्या बन जाएगा, बेलन बन जाएगा, ठीक है। तो ये आपको करना है। तो ये इससे हमें पता लगता है कि जितनी इसकी लंबाई थी, जिसकी इतनी लंबाई थी, जब हम इसको गोल घुमा देते हैं वो क्या बन जाती है, गोल बन जाती है। तो ये क्या हो जाएगा, ये एक वृत्त बन जाएगा। और वृत्त का अगर हम निकालें तो, अगर वृत्त है, जैसे ये वृत्त बन गया गोल घूमकर, तो अगर हम वृत्त का वो निकालें, परिधि के बराबर होता है जो हमारा, तो आपको पता है कि शीट की लंबाई और वृत्तीय आधार की परिधि ये बराबर होंगी, है ना। क्योंकि जो हमारी परिधि है, इसको अगर आप इसकी, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में सरकमफ्रेंस या पेरीमीटर, ये क्या हो जाएगा, ये इस लंबाई के ही तो बराबर होगा, क्योंकि ये लंबाई ही तो है जो गोल घूमकर क्या बना, एक वृत्त बना है ना। तो वृत्त का अगर हम परिधि निकाले तो क्या होगा, वो 2πr होता है। तो वृत्त जो यहाँ पर जो हमारी त्रिज्या है, यहाँ आर जो यूज हुआ, ये क्या हमारी त्रिज्या है। तो वृत्त का जो आधार है उसमें जो हमारी आर क्या है, त्रिज्या ली गई है, ठीक है। अब देखो, कोई भी बेलन का आपको क्या निकालना है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, मतलब चारों तरफ से गोल, ठीक है। एक तो होता है कुल आपका जो क्षेत्रफल होता है वो होता है, और एक आपका होता है वक्र, जो क्या होता है, सीधा नहीं होता। वक्र आपने फिजिक्स में भी पढ़ा है, एक तो सीधी रेखा थी, एक वक्र रेखा थी, है ना। तो वक्र क्या होता है, गोल घुमा हुआ। तो अब जो हमारा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो कैसे निकालोगे, किसके बराबर था, वो आयताकार का। पहले ये बताओ, शीट का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना में चौड़ाई, है ना। तो वक्र का, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालोगे तो क्या होगा, बेलन का के आधार का परिमाप, जो आपका बेलन है, मान लीजिए ये आपका बेलन है, ठीक है, इसका जो आधार है इसका परिमाप, है ना। इससे, क्योंकि ऐसे आपकी शीट थी, इसको गोल घुमा के ये हमने इसको मापा था, तो ये क्या है, जो इसका हमारा परिमाप है वो उसके बराबर थी, है ना। जो ये इसकी लंबाई थी ये इस वक्र के बराबर थी, है ना। तो उसमें अगर हम क्या जोड़ दें, ऊंचाई को जोड़ दें, इस बेलन के आधार का जो परिमाप है उसमें हम किसको गुणा कर दें, इसकी ऊंचाई को गुणा कर दें, तो वो क्या बन जाएगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बन जाएगा बेलन का। तो कैसे बनेगा, जो उसका परिमाप है आधार का वो है 2πr, और ऊंचाई हमने मान ली h। तो क्या फॉर्मूला, क्या सूत्र बन गया, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो गया, 2πr h, जहां पे r क्या है, उसकी त्रिज्या है, और h क्या है, उसकी ऊंचाई है, ठीक है। अब देखो, अब बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल वो क्या था, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब है कुल कैसे निकालोगे, कुल कैसे निकालोगे, पहले चारों तरफ का तो आपने निकाल दिया, क्या है, 2πrh। लेकिन अब जैसे ये आपका सिलेंडर है, जो ये गोल घुमा हुआ था, आपने ये इस हिस्से का निकाला है। अब आपको बेस का, इस बेस जो ये ऊपर आपको दिया हुआ है, और जो ये बेस है आपका नीचे, ऊपर और नीचे, ये क्या बन गया, आपके वृत्त बन गई। इनका अगर आपको क्षेत्रफल निकालना हो तो ऊपर वाले का क्षेत्रफल क्या होगा, πr²। ऐसे ही नीचे वाले का क्षेत्रफल भी क्या हो जाएगा, πr²। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, देखो आप इसको ध्यान से देखोगे तो मैं क्या लिख सकती हूँ, 2πrh तो है, ठीक है। साथ में अगर मैं πr² प्लस πr² कितने हो गए, 2πr² हो गए। यहां से मैं 2πr और 2πr बाहर ले लूं, 2πr मैंने बाहर ले लिया, इधर से बचा सिर्फ h और इधर से बचा r, क्योंकि यहाँ पे r², 2r थी। तो क्या फॉर्मूला बन गया, 2πr गुणा में r प्लस h, ठीक है। तो जो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो 2πr r प्लस h होता है। अब चलिए इन पे आधारित प्रश्न करते हैं। सबसे पहले आपका प्रश्न है कि एक बेलन आकार डिब्बे की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है और उसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, ठीक है।
आपको क्या दिया हुआ है, उसकी ऊंचाई और त्रिज्या दी हुई है। तो इस डिब्बे का आपको कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। कैसे निकालोगे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल? क्या फॉर्मूला होता है आपका? 2πr/r+h, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो इसमें बस आपको क्या करना है, इसका मान रखना है। 2 पाई क्या होता है? 22/7 है ना, 22/7 होता है। और r हमारा क्या दिया हुआ है? 7 दिया हुआ है। और r+h 7/7 जमा में 15 हो जाएगा। ठीक है, जब आप इसको हल करोगे तो आपका क्या उत्तर आ जाएगा? 968 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका उत्तर आ जाएगा। अब देखिए उदाहरण 2। उदाहरण 2 में क्या हुआ है, एक 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंब वृत्तीय बेलन का वक्र क्षेत्रफल आपको दे रखा है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ऊंचाई दे रखी है और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पहले से ही दिया हुआ है। तो आपको निकालना क्या है? व्यास निकालना है। व्यास क्या होता है बेटा? जो त्रिज्या होती है उसका 2 गुना। अगर हम जो त्रिज्या है उसको हम 2 से गुना कर दें तो वो क्या निकलाता है? हमारा व्यास निकलाता है। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अब उसके लिए हमें पहले त्रिज्या निकालनी पड़ेगी, तभी तो 2 गुना करेंगे। तो त्रिज्या कैसे निकालोगे? क्या हमारा सूत्र था? बेलन का वक्र क्षेत्रफल क्या था? 2πr/h। मैंने यहाँ वक्र क्यों निकाला? क्योंकि वही हमें दिया हुआ है। ठीक है, तो ये कितना था? 88 था। और 2πr/h इसमें आप इसका मान रखो, देखो 2 आ जाएगा, फिर पाई की जगह 22/7। जो r है, r हमें निकालना है, और h जो ऊंचाई है वो हमें कितनी दी गई है? 14 दी गई हुई है। ठीक है, तो उसके बाद देखिए ये सब किसके बराबर है? ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसके बराबर, जो कि कितना दिया हुआ है? 88 दिया हुआ है, वो मैंने यहाँ रख दिया। अब मुझे r निकालना है, तो मैं क्या करूंगी? अब r यहाँ पर सिर्फ चाहिए, जो बाकी चीजें हैं मैं उसको बराबर के इधर ले आऊंगी। ठीक है, तो यहाँ पर 7 नीचे था, यहाँ के ऊपर हो जाएगा। और यहाँ पे जो चीजें ऊपर थी 2, 22 और 14 वो नीचे आ जाएंगी, है ना, विभाजित हो जाएंगी, गुना में है। तो जो आपका r है उसको आप सोल्व करोगे, इसको हल करोगे, काटोगे, तो जो आपका r है वो 1 सेंटीमीटर आया। अब मैंने बताया था जो आपका r, जो त्रिज्या 1 सेंटीमीटर, उसका 2 गुना कर दें तो क्या निकल जाती है? आपका व्यास निकलाता है। तो आपका क्या हो गया? 2 गुना में 1, 2 सेंटीमीटर क्या हो गया? बेलन आधार का व्यास। ठीक है, अब देखो उदाहरण नंबर 3। आपके पास एक वृत्ताकार कुएं का आंतरिक व्यास 3.5 मीटर है। ठीक है, और यह 10 मीटर गहरा है। अब ये गहरा, देखो ये आपका मान लीजिए कुआं है। ठीक है, ये आपका कुआं है, तो ये गहरा है। जो ये क्या होगी? जो गहरा होगा, ये गहरापन है वो उसकी क्या दिखाएगी? उसकी ऊंचाई दर्शाएगा। तो मतलब जो हाइट h है वो क्या है? 10 है। और व्यास आपको दिया हुआ है। आपको तो लेकिन त्रिज्या चाहिए होती है, तो व्यास का आधा अगर आप कर दो, क्योंकि जो त्रिज्या होती है वो उसकी 2 गुना होती है ना व्यास की। अब आपको व्यास दिया तो त्रिज्या निकालने, इसके लिए उसका आधा कर दो। ठीक है, तो आपको निकालना क्या है? पहले आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसका फॉर्मूला क्या होता है? सूत्र क्या होता है? 2πr/h होता है। 2 रखोगे, पाई की जगह 22/7। r है, जो r देखो कैसे निकालोगे आप? यहाँ पे 3.5 है, 3.5/2 है। इसको अगर आप पॉइंट को काट दोगे, 3.5/2 पॉइंट को काट दोगे तो नीचे आ गया 10, नीचे मतलब 20 आ गया। अब इसको काट दो आपस में, जो कट रहा है 5 की टेबल से कट रहा है, 5 से, 5 दूनी 10, और ये कितने पे आता है? 7 पे आता है। ठीक है, ये कितने पे आता है? 7। तो ऊपर आया 7, नीचे आया 2 गुना 2 4। तो 7/4 क्या हो गया? हमारा त्रिज्या हो गया। तो त्रिज्या की जगह मैंने रखा 7/4, और ऊंचाई आपको 10 दिया हुआ है। जब आप इसको हल करोगे तो आपका उत्तर आएगा 110 मीटर स्क्वायर। अब 110 मीटर स्क्वायर आपका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल गया। लेकिन आपको दूसरे पार्ट में दिया गया है कि आपको उस पर प्लास्टर करना है। तो प्लास्टर करना है तो 1 मीटर स्क्वायर पे 40 रुपए आपके लगे हैं प्रति मीटर स्क्वायर पे। तो 110 पे कितने लगेंगे? 110 को किससे गुना कर दोगे? 40 से गुना कर दोगे, तो क्या आ जाएगा आपका? 4400, 4400 आपका उत्तर आ जाएगा। इतने पैसे आपके लगेंगे उसको प्लास्टर करने में। ठीक है, अब चलिए अपने प्रश्न हल करते हैं। आज का पहला आपका प्रश्न है कि आपको एक लंब वृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है कितना? 4.4 मीटर स्क्वायर। यदि बेलन के आधार की त्रिज्या 0.7 मीटर है तो उसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। आपको त्रिज्या दिया हुआ है और आपको उसका वक्र क्षेत्रफल दिया हुआ है, ऊंचाई आपको निकालनी है। तो कैसे निकालोगे? देखो आपको क्या दिया हुआ, मान लीजिए उसकी ऊंचाई h है। ठीक है, त्रिज्या आपको 0.7 मीटर दी हुई है, तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2πr/h होता है। ठीक है, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको 4.4 दिया हुआ है आपके प्रश्न में। तो 2 की जगह 2 लिखोगे, पाई की जगह 22/7, रेडियस आपकी कितनी है? 0.7 है, और h आपको निकालना है, ऊंचाई आपको निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको सोल्व करोगे तो अब आपको h निकालना है। तो आपको इधर सिर्फ h चाहिए, जो बाकी चीजें हैं उनको उधर ले जाओ। 7 नीचे, उसको ऊपर ले जाओ, और 22 2 गुना में ये ऊपर है तो इसको नीचे ले आओ। ठीक है, तो अब इसको आप गुना करोगे तो ऊपर आएगा 30.8, और नीचे भी गुना करोगे तो 30.8 आएगा। तो इनको अगर काट दोगे तो आपका जो ऊंचाई है वो आई 1। तो बेलन की ऊंचाई क्या होगी? 1 मीटर।
ठीक है, ये हो गया आपका उत्तर नंबर 1। ठीक है, ये हो गया उत्तर नंबर 1। अब आप चलते हैं अपने प्रश्न नंबर 2 पर। मान लीजिए आपको किसी बेलनाकार स्तंभ का व्यास 50 सेंटीमीटर दिया गया है, व्यास दिया है और ऊंचाई दी गई है। तो आपको क्या निकालना है उसका, उस स्तंभ को, बेलनाकार स्तंभ को आपको पेंट करना है। तो पेंट करना है तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, जितना उसको चारों तरफ, मान लीजिए ये आपका पिलर है, ये तो ऊपर से छत पे चिपका होता है, ये नीचे जमीन पे चिपका होता है, तो आपको सिर्फ इसके चारों तरफ करना होता है, मतलब हमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। उसके बाद दिया है उसने 1 मीटर स्क्वायर पे हमारे 12.50 रुपए लगे हैं, तो पूरे पे कितने लगेंगे, जो उसका क्षेत्रफल आएगा उसमें 12.50 गुना कर देंगे। ठीक है, तो देखो कैसे निकालेंगे। आपको दिया क्या हुआ है, आपको क्या दिया हुआ है, बेलन का जो व्यास दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर, ऊंचाई 3.5 है, तो बेलन स्तंभ का व्यास क्या होगा, अब यहाँ पे सेंटीमीटर में है, इसको मीटर में करना पड़ेगा, तो 50/100 हो जाएगा, क्योंकि 1 मीटर में कितने होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, तो 50 को अगर आपको मीटर में करना है तो ये इधर नीचे 100 आ जाएगा, तो 50/100 0.5 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो बेलनाकार स्तंभ की त्रिज्या आपको निकालनी है, तो 0.5/2, क्योंकि इसका आधा होता है ना, जो आपको व्यास दिया हुआ तो उसकी आधा क्या होता है, त्रिज्या होती है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, जो आपका पॉइंट है कट जाएगा और नीचे आपका 10 हो जाएगा, तो नीचे 20 हो गया, ऊपर 5, इसको काटोगे तो 5 के टेबल में 4 पे 20 आता है, तो 1/4 हो गया आपका। ये क्या हो गया, 1/4, 1/4 आपकी त्रिज्या होगी। अब आपके पास सब कुछ दिया हुआ है। अब देखो बेलनाकार स्तंभ का वक्र आपको प्रश्न निकालना है, तो क्या निकालोगे, क्या फॉर्मूला है, 2πr सूत्र है ना। तो यहाँ पर 2 आ गया, पाई की जगह 22/7, और जो रेडियस हमने आर अभी निकाली थी 1/4, और आपको ऊंचाई पहले से दी हुई है 3.5। ठीक है, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है क्या, यहाँ पर आपको 1/4 रेडियस दी हुई है, आर दिया हुआ है त्रिज्या, और ऊंचाई आपको 3.5 दी हुई है। ठीक है, तो यहाँ से मैं इसको हल करूंगी तो क्या आएगा, 11/2 मीटर स्क्वायर आएगा। 11/2 मीटर स्क्वायर आपका क्षेत्रफल निकल गया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आपको दिया हुआ है कि 1 मीटर स्क्वायर को पेंट करने में 12.50 लगे हैं आपके पैसे रुपए, तो 11/2 को कितने लगेंगे, 11/2 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, गुना कर दो, है ना, पैसों से। तो 12.50 था, तो मैं इसका पॉइंट हटा दूंगी, पॉइंट हटा के नीचे पॉइंट के बाद कितने डिजिट है आपके, नंबर है 2, तो ये 2 0 लग जाएंगी। ठीक है, नीचे अब इसको हल करोगे तो आपका क्या उत्तर आ जाएगा, 68.75। ठीक है, 68.75 रुपए आपके लग जाएंगे उसको पेंट कराने में। ठीक है, ये हो गया आपका उत्तर नंबर 2। ठीक है, ये हो गया उत्तर नंबर 2। अब चलते हैं हमारे प्रश्न नंबर 3 पर। प्रश्न 3 आपको दिया हुआ है कि एक रोलर का व्यास 84 सेंटीमीटर है, व्यास दिया गया है, उसकी लंबाई दी हुई है। तो आपको खेल के मैदान में एक बराबर समतल करना है। मान लो रोलर क्या होता है, जैसे आपने रोड देखा होगा, तो ऐसे गोल गोल सा एक बड़ी सी मशीन होती है, उसके आगे से गोल गोल सा बेलनाकार का होता है, जो गोल गोल घूम के सड़क को क्या कर देता है, उसकी जो सीधी सतह बना देता है, ताकि सारी जो आपकी रोडिया वगैरह है वो नीचे बैठ जाए और बिल्कुल एक लेवल बन जाए। ठीक है, तो ऐसे घूम घूम के उसने 500 चक्कर लगाए पूरे मैदान में। ठीक है, तो आपको उस मैदान का क्षेत्रफल निकालना है, आपको चक्कर बताए हैं, तो एक चक्कर में कितने उसने क्षेत्रफल उसने किया है पूरा। ठीक है, वो क्या हो जाएगा, गुना में जितने उसने, कितनी बार वो घूमा है, तो वो क्या हो जाएगा, आपका पूरा क्षेत्रफल निकल आएगा, है ना। तो देखिए कैसे सॉल्व करोगे इसको। ये मान लीजिए ये आपका क्या है, ये आपका रोलर है। ठीक है, यहाँ पर ये क्या है, 120 आपका सेंटीमीटर इसकी क्या दी हुई है, आपको लंबाई दी हुई है। ठीक है, तो ये क्या, इसी को हम क्या मानेंगे, ऊंचाई मानेंगे। ठीक है, इसी को हम क्या मानेंगे, ऊंचाई मानेंगे। तो देखो रोलर का व्यास है 84 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या क्या होगी, इसका आधा कर दो, कितना हो गया, 42 सेंटीमीटर, त्रिज्या निकल गई। लंबाई आपको 120 सेंटीमीटर दी गई है। तो रोलर का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr होता है। 2 क्या होता है, 22/7, रेडियस क्या होता है, B42 निकाला हमने, और हाइट हमारी 120 दी हुई है। तो इसको हल करने के बाद आपका जो उत्तर आएगा वो क्या आएगा, 31680 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये जो 31680 ये क्या है, ये रोलर द्वारा एक चक्कर लगाकर समतल किया गया मैदान का क्षेत्रफल है। एक चक्कर में इतना समतल हुआ है हिस्सा। ठीक है, अब आपको 500 चक्कर में कितना होगा, तो 500 गुना में इसको कर दो, क्या आपका उत्तर आ जाएगा, ये आ जाएगा 1584000 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन उसने बोला है मीटर स्क्वायर में आपको निकालना है, तो मीटर स्क्वायर में निकालना है तो मैं क्या करूंगी, इसको 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 2 0 आगे, लेकिन मीटर स्क्वायर हो जाएगा, तो 100 का भी स्क्वायर कर दो, मतलब 4 0 हो जाएंगी। तो नीचे क्या कर दो, इसको विभाजित कर दो 4 0 से, तो आपका उत्तर क्या आ जाएगा, ये 4 0 से 4 0 कट गई, उत्तर आ जाएगा 15840 184 मीटर स्क्वायर। ठीक है,
तो ये जो है ये आपका है प्रश्न नंबर 3। तो तीनों के तीनों प्रश्न हमने हल कर लिए हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है इन तीनों प्रश्न में या पूरी वर्कशीट में तो कमेंट्स में आप हमसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।